राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द्वितीय आज रंग भरनी एकादशी है, आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप बिहारी जी की लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे कर रहे हो जैसे मैं बताने वाली हूँ, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर करवर्त निवेदन है। लोग इतने हाथ जोड़ते हैं, मैं इतने जोड़ूं? कृपया कर कर ऐसी सेवा मत करो। आज मेरा मन इतना दुखी हुआ है, इतना दुखी हुआ है, मैं अंदर से इतनी दुखी हुई हूँ, इतनी व्याकुल हुई हूँ कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बड़े सारे लोग श्री धाम वृंदावन में होली बनाने आए हैं, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी साथ लेके आए हैं। अच्छी बात है, आप लोग श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी के साथ होली खेलने आए हैं, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी साथ लेके आए हैं, ये भी अच्छी उत्तम बात है। लेकिन आप लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे कर रहे हो जैसे मैं बताने जा रही हूँ, तो कृपया कर कर मत कीजिए, आपको बहुत पाप लगने वाला है। जानिए कैसे। आज सुबह जब मैं बिहारी जी के मंदिर में गई, आज रंगभरनी एकादशी, अनंत भीड़ आज बिहारी जी के मंदिर में, जिसे कहते हैं कि आप केवल खड़े हो और भीड़ आपको अपने आप चला रही है। इतनी भीड़ थी बिहारी जी के मंदिर में। होली की वजह से वैसे भी श्री धाम वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने देखा, मैं इतनी भीड़ की भीड़ बेकाबू हो रही है। आप खड़े हुए हो, लोग आपको ऐसे कर रहे हैं, आप इधर खड़े हुए हो, लोग ऐसे कर रहे हैं, आप आगे खड़े हुए हो, लोग आपको आगे से पीछे से धक्का दे रहे हैं। आपको नहीं पता आप स्वतः ही चले जा रहे हो, किस डायरेक्शन में आपको जाना है ये भी आपको नहीं पता। भीड़ आपको खुद ही एक डायरेक्शन में लेके जा रही है। बहुत भीड़ थी। तो बिहारी जी की मंदिर के ऊपर ना जगह बनी हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी जान पहचान हो तो वहां पे जाया जा सकता है। तो मैं बिहारी जी की ऊपर बालकनी पर चली गई। सामने से बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे थे। सफेद रंग के वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे। आज से उन्होंने सफेद रंग के वस्त्र प्रारंभ कर दिए हैं और पूर्णमासी तक वो सफेद रंग के ही वस्त्र पहनेंगे। रंग भरनी एकादशी से वो सफेद रंग के वस्त्र प्रारंभ कर देते हैं और पूर्णमासी तक पूर्णमासी तक वो सफेद रंग के ही वस्त्र पहनते हैं। हम लोगों को सफेद रंग फील नहीं होता क्योंकि उन पे रंग डला होता है। था केसर का घोल बनाते हैं और फूलों का घोल बनाते हैं और पिचकारी से उनके वस्त्रों पे रंग डालते हैं, तो वो सफेद रंग हमको फील नहीं होता। सफेद रंग की पोशाक हम लोगों को फील नहीं होती। खैर, आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। मैंने देखा ऊपर से एक माता जी अपने बाल गोपाल को टोकरी में लेके घूम रही थी। उनके बाल गोपाल करीब 8 नंबर का उनके बाल गोपाल का साइज होएगा। तो टोकरी में लेकर वो घूम रही हैं। लोग उनको इधर से धक्का मार रहे हैं, वो ऐसी हो रही हैं, इधर से धक्का। उनको खुद को संभल पाना मुश्किल हो रहा है। वो अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल को कैसे संभाले। मैंने बहुत बार बोला है कि ठाकुर जी को, बिहारी जी को आप बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत लेके आए, क्योंकि ये बाल स्वरूप है, क्योंकि ये बच्चे हैं। आप छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में तो नहीं लेके जा सकते ना, बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह में नहीं लेके जा सकते। इसके बारे में बात बताऊंगी। तो माता जी को धक्का, एक ऐसा धक्का लगा कि उनकी टोकरी ऐसी हो गई और लड्डू गोपाल नीचे गिर गए। और माता जी टोकरी, मतलब थोड़ा सा धक्का लगा, माता की टोकरी ऐसे हुई, लड्डू गोपाल नीचे गिर गए। मैं ऊपर से ये सारी चीजें देख रही हूँ और मेरा मन एकदम से ना, मतलब मैं ऊपर से बैठ के सारी चीजें देख रही थी, मैं एकदम से खड़ी हो गई कि मतलब मेरे मन में अजीब सी फीलिंग हुई कि आखिर ये हो क्या गया। मैंने बहुत आवाज लगाई, मैंने कहा मैया मैया, लेकिन इतनी भीड़ में कौन सुन रहा है आपकी। भाई जब चारों तरफ से केवल जयकारे लग रहे हो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, तो कौन सुन रहा है। मैं बहुत बोल रही हूँ, जोर जोर से चिल्ला के बोल रही हूँ, मैया आपका बच्चा नीचे गिर गया, मैया आपका लाला नीचे गिर गया, मैया आपका लाल। लेकिन भीड़ इतनी थी, उन मैया को कुछ नहीं सुनाई दिया। वो मैया अपनी आगे बढ़ी जा रही, क्योंकि मैया को पता ही नहीं चला शायद कि उनका लाला गिर गया। वो अपने आगे बढ़ी जा रही थी। अब इतनी भीड़ में मैं ऊपर से नीचे उतर के भी आती तो कम से कम मुझे 30 मिनट उस बच्चे तक पहुंचने में लग जाते। यहाँ पे ठाकुर लड्डू गोपाल गिरा, क्योंकि भीड़ इतनी जा रही थी। फिर भी मैंने कोशिश करी, अपने फोन इत्यादि वहीं पे छोड़े और मैं उस भीड़ में ऊपर से नीचे आई और मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि उनका लाला कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि इतनी भीड़ में अगर आप झुक रहे हो ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरा बच्चा होता, तो अगर कन्हैया होता, अगर लाला के लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत संघर्ष, जिसे मैं आपसे कहती हूँ कि
मैं केवल खड़ी रही वहां पे, एक पैर पे मैं भीड़ के अंदर घुसी, यहाँ पे मैया खड़ी थी, उसके आसपास मैंने देखा लाला को लाते लग लग के उनका जो बच्चा था वो बहुत आगे जा चुका था। मतलब उनका जो विग्रह था श्री कृष्ण जी का, लाते लग लग के लोगों को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि भीड़ में लोगों को दिख ही नहीं रहा कि विग्रह पे पैर पड़ रहा है, कि फूलों पे पैर पड़ रहा है, कि माला पे पैर पड़ रहा है। लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि जमीन तो दिख ही नहीं रही है, भीड़ इतनी है। उनका विग्रह बहुत ज्यादा लात पड़ के आगे जा चुका था। मैं फटाफट भाग के गई और मेरा हाथ, मैंने उस विग्रह के ऊपर अपना हाथ रखा, मेरे हाथ के ऊपर भी 2-3 लोगों के पैर चले गए। किसी ने मेरे को यहाँ से, मतलब भीड़ में ही किसी का घुटना यहाँ पे लगा और मैं फिर थोड़ा सा ऐसे हो गई। मैं आपको वो स्थिति बयां नहीं कर सकती हूँ अपने शब्दों से कि मैंने क्या, कैसे क्या किया। जब मैंने वो विग्रह उठाने के बाद मैंने देखा कि उनकी आंखें खंडित हो चुकी थी, उनके वस्त्र फट चुके थे, लोगों के पैर से वो थोड़े मैले हो चुके थे, मैली अवस्था में वो आ चुके थे। मैया को मैंने ढूंढा, बहुत देर तक मैया को ढूंढा। मैया भी शायद, तब तक मैया को भी शायद पता चल गया था, मैया भी अपना विग्रह ढूंढ रही थी। मैया को ढूंढने के बाद मैंने वो विग्रह मैया को दिया, और जब मैंने मैया को वो विग्रह दिया तो उन्होंने मुझे थैंक यू, धन्यवाद बोला और वो वहां से चली गई। मैंने मैया जी को थोड़ा डांटते हुए बोला, मैंने कहा मैया अगर ख्याल नहीं रख सकते तो इनको लेके मत घूमो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगी। बहुत सारे इस समय पे यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेके घूमते हैं, कोई मॉल में जा रहे हैं, कोई सैलून में जा रहे हैं तो भी लाला को साथ लेके जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं तब भी लाला को साथ लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी मसूरी गई थी तो मेरा लड्डू गोपाल मेरे साथ नहीं था। जब मैं हरिद्वार गई थी तो मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेके जाती थी, और हरिद्वार में जब मैं घूमने जाती थी तब अगर भीड़ होती थी तो मैं बाहर नहीं निकलती थी लाला को लेके। मैं वृंदावन में अपने लड्डू गोपाल को साथ लेके आती हूँ, लेकिन मैं अपने घर से, वृंदावन के घर से लाला को बाहर नहीं निकलती। ठीक है, ये वृंदावन की लता पता सारी शुद्ध है, हर डाल डाल पे राधे राधे होती है। हरिद्वार देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर आप कहीं और घूमने जा रहे हो तो प्लीज उन विग्रह को मंदिर में, उनको किसी को सेवा के लिए छोड़ पाए। यहाँ की लता पता शुद्ध नहीं है, मॉल में लेके जा रहे हैं लोग, कैसे, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि विग्रह को विग्रह रहने दें। है तो चाहे वो आपने लाला का स्वरूप बना रखा हो, चाहे वो आपके भैया हो, चाहे वो आपका बेटा हो, लेकिन है तो वो किसी न किसी रूप में भगवान ही। सोचो कि भगवान को आप, ठीक है भगवान तो हर जगह आपके साथ चलते हैं, लेकिन जहाँ की लता पता शुद्ध हो आप वहाँ पे लेके जाइए। ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में अपने बच्चे को भी नहीं लेके जाता। जो नया जन्मा बच्चा होता है ना, उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में कहाँ लेके जाते। 1 साल तक का जब तक बच्चा नहीं रहता तब तक उसको भी नहीं लेके जाते। अब यहाँ पे बिहार जी के मंदिर में इस समय इतनी भीड़ है, यहाँ पे खुद खड़े होने की जगह नहीं है, आप लाला को कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही कि आप बिहार जी के मंदिर में लाला को लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन उस समय पे लेके जाइए जिस समय पे भीड़ ना हो। अभी होली का उत्सव चल रहा है, अभी एकादशी का उत्सव चल रहा है। इस समय पे आपको पता है कि मंदिरों में भर भर के भीड़ है, भर भर के, और विग्रह के साथ आपका ऐसा हो जाए तो सोचो आपके दिल पे क्या बीतेगी। मैं वो जो स्थिति थी वो अपने शब्दों में भी बयां करने में असमर्थ हूं। तो कृपया आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप जो सैलून जा रहे हो, मॉल इत्यादि जा रहे हो, पार्कों में जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो ऐसी जगहों पर लड्डू गोपाल को मत लेके जाओ। वो माना कि कोई भी आपका रिश्ता है, लेकिन वो है तो प्रभु ही। यहाँ की लता पता शुद्ध है, आप उनको केवल वहीं पे लेके जा सकते हो। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।